क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, फिर एक बार हम लोग आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 72 शिष्यों को जहाँ वो स्वयं जाने वाले थे वहाँ उनको दो दो करके भेजते हैं। एक प्रकार इसी को हम देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ को हम प्रतीक के रूप में या परिवर्तन के रूप में पुराना विधान में जो हुआ उसी को प्रभु यीशु परिवर्तित करते हैं या नया रूप देते हैं या नया अर्थ देते हैं, उसी के आधार पर हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ दिनों के पहले हम लोग गन्ना ग्रंथ से देखे थे अध्याय 11-16 में, जब मूसा के लिए अपना काम ज़्यादा हो गया था तो ईश्वर ने उसके ऊपर विराजमान वाला उसी पवित्र आत्मा की शक्ति को अन्य 70 लोगों पर भेज दिया ताकि उन लोग भी मूसा जैसे काम कर सके। यहाँ पर तो हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं उस काम को कर सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं क्या है? ईश्वर है। ईश्वर होने के बावजूद ईश्वर मनुष्य पर निर्भर रहता है अपने स्वर्ग राज्यों को स्थापना करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु ये कहते हुए भेजते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तो फसल बहुत है, हमारा भारत देश में देखेंगे तो बहुत है फसल। 140 करोड़ लोग हैं जहाँ जाकर हम लोग सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के काम बहुत सरल नहीं है। प्रभु यीशु एक तरफ वहाँ आगे कुछ कठिनाई का सामना करना है, लेकिन हमारे रास्ता का भी प्रभु यीशु मतलब बहुत सरल नहीं करते हैं। बहुत जैसे हम लोग कोई भी यात्रा करते हैं, हम अच्छे से तैयारी करके हम अपना यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु अपने रास्ते के लिए जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरफ भेजता हूँ। जिस घटना को हम कल कार्मल स्कूल में भी अंबिकापुर में हुआ है कि कुछ प्रोग्राम के लिए बच्चों को बुला लिए, उसी पर भी लोग गलत अंदाज निकाल देते हैं, नतीजा निकाल देते हैं। उन लोग कोई भी कार्यक्रम हमारे संस्था में होंगे, उनको क्या है, पीलिया हुआ वाला व्यक्ति को नज़र में सब पीला ही दिखेगा, कहा जाता है। उसी प्रकार उन लोग हमारे संस्था को केवल मन धर्म परिवर्तन का जगह के रूप में ही देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जाओ तुम भेड़ियों के बीच भेड़ों के तरफ भेजता हूँ। और ये भी वो तो एक तरफ हमारे सामने होने वाला समस्या को बता देते हैं और स्वयं समस्या को सामना करके जाने के लिए बताते हैं। तुम ना तो तैली, ना तो जोली, ना तो जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। ये तो बहुत मुश्किल है। कोई जा रहे हैं वो तो क्या बोलेगा, रास्ते में हमको देखकर तो नमस्ते करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? नमस्ते तो करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु ये सब बातों बताते हैं और इसी प्रकार अपने शिष्यों को तैयार करते हैं। कहा जाता है अरबियन देश में घोड़ों को जो तैयार करते हैं, उस घोड़ों को तैयार करने के टाइम और उसको बहुत कठिनाई को उनको सामना करने के लिए सिखाते हैं। बहुत दिनों तक उनको खाना नहीं खिलाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। उसको इतना प्यास लगेगा, उसका इतना ट्रेनिंग दिया जाएंगे, पानी के पास लेके जाएंगे, पानी के पास जाकर मुंह लगाने के लिए शुरू करेगा। जब उसके लिए आदेश दिया जाएगा गेट कम बैक, मतलब उतना ही है, आदेश वैसे मिलेगा, कम बैक, वो पानी नहीं पिएगा, आ जाएगा। हम होते थे कम से कम हमको मुंह है बोलने के लिए पूछ लेते, अरे यार पानी तो पीने दो, पानी तक तो लेके आए, पीने दो, हम बोलेंगे। लेकिन घोड़ा ऐसे नहीं कर सकता है। घोड़ा तुरंत वापस आ जाता है बिना पानी पीकर। और जो घोड़े वापस आ जाते हैं
उसको उसी घोड़ों को उन लोग कहते हैं आज्ञाकारी घोड़ा, और उनको उन लोग हर कार्यक्रम में उसी घोड़ा को उन लोग अपने प्रोग्राम में उन लोग शामिल करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बनता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु, हम अगर उनके शिष्य बनना चाहे, प्रभु यीशु हमको भी ऐसे तैयारी करते हैं। इसीलिए वो शुरू से ही बता दिया, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों के तरह बेचता हूं। मतलब हम सब मेमना को किसके बीच में? शेर लोमड़ी के बीच में, हमारे बीच में रहने वाले हमारे समाज के लोग हमको विरोध करते हैं। ईसाई लोग मतलब उन लोग देखते हैं धर्म परिवर्तन करने वाले, ईसाई लोग मतलब उन लोग प्रलोभन देने वाले, ईसाई लोग मतलब उन लोग अपने समाज में लेके चले जाएंगे। इसी प्रकार विचार करने वाले शेर और लोमड़ियां इसी हमारे समाज में अधिक है, और उनके लिए कोई दल का नाम उन लोग देकर अपने धर्म का कोई दल बना देते हैं। ये दल बी दल नाम से कहकर उन लोग को, वो जो लोग बड़े अधिकारी लोग थे या बड़े जाति समझते, उन लोग क्या करते, जो नीच जाति लोगों को अपने कोई दल, ये रंग दल वो रंग दल कहकर उन लोग क्या करते, हमारे ईसाई भाई बहनों को सताने के लिए लोमड़ियों का काम करवाते हैं, शेर लोगों का काम करवाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमको उनके बीच में ही बेचकर काम करने के लिए कहते हैं। आइए हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि प्रभु यीशु स्वयं हमें शक्ति प्रदान कर सके, ताकि हम प्रभु यीशु का सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक हम क्या कर सके, हाँ, फैला सके। आमीन।